एपिसोड 4 स्टार्ट होता है और रिया बीच पे आती है। नोबुयुकी की हालत देखते हुए वो बोलती है कि नामी ने खुद अपनी मर्जी से अपनी जान दी है। रिया इस समय नोबुयुकी को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो अपना रोना धोना छोड़ सके और रिया की बातें असर भी करती है। नोबुयुकी को गुस्सा आ जाता है और वो रिया की कॉलर पकड़ के उसे बोलता है अपना मुंह बंद कर। पर रिया बोलती है मैं इस गेम को खेलना चाहती हूँ और खेलना ही नहीं, मैं इस गेम को किसी भी हालत में जीतना चाहती हूँ और वो वहां से चले जाती है। और रात को हाशिमोटो और नोबुयुकी के रूम पर बैठे होते हैं और हाशिमोटो नोबुयुकी को बता रहा होता है कि कैसे एक एक करके उनके सभी क्लासमेट्स मर रहे हैं। पर नोबुयुकी का ध्यान नहीं होता क्योंकि वो नामी के फ़ोन को देखकर नामी को याद कर रहा होता है। और तभी योस्की का फ़ोन आता है और वो बताता है कि वो किंग गेम के बारे में रिसर्च कर रहा था और उसे पता चला है कि मरने से पहले सभी को किंग ने कुछ टेक्स्ट मैसेज भेजा था। और जब हाशिमोटो नामी का फ़ोन चेक करता है जो उन्हें बीच पे मिला था, तो नामी को भी मरने से पहले कुछ टेक्स्ट भेजा था किंग ने, जो था RE, जो वो योस्की को बताता है। पर दोनों में से किसी को भी RE का मतलब नहीं पता था और योस्की बोलता है कि मैं इसके बारे में ढूंढता हूँ, जो भी मुझे पता चलेगा वो तुम्हें बता दूंगा। और उतने में ही नोबुयुकी बोलता है वो सब तो ठीक है पर मुझे रिया से डर लगने लगा है। उसे इस गेम के बारे में बहुत कुछ पता है। क्या किसी को उसके बारे में कुछ पता भी है कि वो कौन है, कहाँ से आई है? जिस पे योस्की बताता है कि मैंने कुछ रूमर सुने हैं। वो पहले ऐसी नहीं थी, वो पहले बहुत मुस्कुराती थी और सभी से बहुत फ्रेंडली बिहेव करती थी। पर जब से उसके बायोलॉजिकल डैड ने उसके साथ सेक्सुअली अब्यूज करना स्टार्ट करा, तब से उसने अपने सारे इमोशंस को अपने अंदर दबाना स्टार्ट कर दिया और चुप रहना स्टार्ट कर दिया, जो सुनकर नोबुयुकी बहुत हैरान होता है। और योस्की बोलता है तू चिंता मत कर, मुझे जो भी पता चलेगा उसके बारे में मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा। और दोनों फ़ोन रख देते हैं और थोड़ी देर बाद 12 बज जाते हैं और 12 बजते ही किंग का नया ऑर्डर आता है कि कोई भी कुछ भी अननेसेसरी नहीं करेगा और कोई भी रूल्स को नहीं तोड़ेगा। और तुरंत ही उसके बाद एक और मैसेज आता है कि टाकायुकी, यहीरो और किनोशिको को मरना होगा क्योंकि उन लोगों ने रूल्स तोड़े हैं। जो देखकर नोबुयुकी को कुछ भी समझ नहीं आता और वो तुरंत यहीरो को कॉल करता है उससे पूछने के लिए। और कॉल पर मरते मरते यहीरो बताता है कि उन तीनों ने किंग को ब्लॉक कर दिया था। और जिसके बाद नोबुयुकी और हाशिमोटो तुरंत सभी को कॉल करके वार्न करते हैं कि कोई भी किंग को ब्लॉक नहीं करेगा। और जब नोबुयुकी चीमी को फ़ोन करने की कोशिश करता है तो चीमी का फ़ोन नहीं लगता और इसीलिए वो चीमी के घर के लिए निकल जाता है। और नोबुयुकी रास्ते में भी सभी को फ़ोन कर कर वार्न करने की कोशिश कर रहा था और वो होरिको को फ़ोन करता है और उसे बोलता है कि किंग को किसी भी तरह से ब्लॉक मत करना वरना तुम मर जाओगी। जो सुनकर होरिको रोते रोते बोलती है कि ठीक है, मैं किंग को ब्लॉक नहीं करूंगी। और जैसे ही नोबुयुकी फ़ोन रखता है तो किंग के साइड से एक और मैसेज आता है कि होरिको को रूल्स तोड़ने के लिए अब पनिशमेंट मिलेगी। तो पढ़ने के बाद नोबुयुकी को आज का एक्चुअल टास्क समझ में आ जाता है कि कुछ भी अननेसेसरी ना करने का मतलब क्या है। मतलब किसी को भी आज पूरी रात रोना नहीं है। और वो तुरंत हाशिमोटो को कॉल करके बोलता है कि सभी को बता दो कि आज किसी को भी पूरी रात रोना नहीं है और सभी को बता दो कि आज कोई भी किंग के टेक्स्ट मैसेज नहीं पढ़ेगा क्योंकि आज पूरी रात किंग सभी के मरने के टेक्स्ट मैसेज भेजेगा, जो पढ़कर बहुत से लोग रो सकते हैं और रोने के कारण उनकी मौत हो सकती है। और फ़ोन रख देता है और तभी योस्की का फ़ोन आता है और वो नोबुयुकी को बताता है कि ये पहला किंग्स गेम नहीं है। इससे पहले करीबन 20 साल पहले योनाकी विलेज में ये किंग्स गेम खेला जा चुका है। और वो नोबुयुकी को उस विलेज में जाने के लिए बोलता है ताकि वो वहां जाके कोई रास्ता ढूंढ पाए इस गेम को हमेशा के लिए खत्म करने का। पर नोबुयुकी मना कर देता है। वो बोलता है मेरी हिम्मत नहीं है वहां जाने की, वहां अब तुम्हें ही जाना होगा। पर योस्की बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है क्योंकि वो मैसेजेस को पढ़कर पहले ही रो चुका है, जिसके कारण अब उसकी मौत पक्की है आज रात को। पर वो नोबुयुकी से प्रॉमिस लेता है कि वो काओरी की रक्षा करेगा क्योंकि योस्की काओरी से प्यार करता था पर वो कभी अपना प्यार का इजहार नहीं कर पाया था। और मरते मरते वो नोबुयुकी को योनाकी विलेज की सारी डिटेल्स सेंड कर देता है। मरते समय उसके पास काओरी का फ़ोन आता है जो वो उठाने की कोशिश करता है पर वो उठा नहीं पाता। और दूसरी ओर नोबुयुकी काओरी को फ़ोन करता है और उसे बोलता है कि आज पूरी रात उसे रोना नहीं है और किसी भी हालत में उसे किंग को ब्लॉक नहीं करना है। जिस पे काओरी बोलती है हाँ वो सब तो ठीक है पर क्या तुम्हें योस्की के बारे में कुछ पता है? मैं उसे बहुत देर से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ पर योस्की फ़ोन नहीं उठा रहा।
जिस पर नोबुकी झूठ बोलता है कि थोड़ी देर पहले ही उसने योशिकी से बात की है और वो बिल्कुल ठीक है, और ये कहकर वो फ़ोन रखकर बस स्टैंड चला जाता है योनाकी विलेज के लिए बस पकड़ने के लिए। पर रात को जब वो योनाकी विलेज के लिए बस का इंतजार कर रहा होता है बस स्टैंड पर, तभी पीछे से आकर कोई उस पर हमला करता है और उसके हाथ पैर बांधकर उसे एक कमरे में बंद कर देता है। और जब नोबुयुकी की आंखें खुलती है तो उसे पता चलता है कि काओरी ने ही उस पर हमला किया था, क्योंकि काओरी को पता चल चुका था कि योशिकी मर चुका है और नोबुयुकी ने उसे झूठ कहा था, जिसके कारण काओरी को लग रहा था कि किंग्स गेम के पीछे नोबुयुकी है और इतने समय से नोबुयुकी ही सभी को मार रहा है। क्योंकि काओरी भी योशिकी से प्यार करती थी, पर वो कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाई थी। पर नोबुयुकी काओरी को जब बताता है कि योशिकी भी उससे प्यार करता था और उसने उससे झूठ इसलिए कहा क्योंकि उसने योशिकी से वादा किया था कि वो उसकी रक्षा करेगा, जो सुनने के बाद काओरी को नोबुयुकी पर भरोसा हो जाता है और वो उसके हाथ की रस्सी खोल रही होती है। पर उतने में ही अचानक से फोन बजता है और काओरी की मौत हो जाती है, क्योंकि योशिकी के बारे में सुनने के बाद काओरी की आंखों से आंसू निकल गए थे। और तभी उस रूम में कोई आता है और काओरी का फोन उठाता है और यहीं पे एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।